हेलो फ्रेंड्स, आज हम सूजी आलू से ऐसे नाश्ते की रेसिपी बनाना बताएंगे जिसे आप सुबह हो या फिर शाम के नाश्ते में आप इसे फटाफट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और आज की मेरी ये नाश्ते की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की मेरी ये नाश्ते की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए मैंने 3 उबले हुए आलू लिया है, इसे मैंने छील लिया। अब इस तरीके से हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुके हैं तो आधी चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं। जीरा को हम चटकने देते हैं, चला देते हैं। जीरा चटक चुके हैं तो इसमें हम बारीक कटी हुई थोड़ी सी अदरक ऐड कर देते हैं। अदरक को भी थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अब इसी में हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच सफेद तिल ऐड कर देते हैं। अब इन सारी मसालों को हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। अब जो हमने आलू को कद्दूकस करके रखे थे, आलू को ऐड कर देते हैं। अब इसी में हम आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब इसे हम इस तरीके से मैश करते हुए इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए आलू को भून लेते हैं। तो इसी तरीके से बराबर चलाते हुए हम आलू को 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। आलू को मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम आलू को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। ये मैंने आधी कटोरी बारीक वाली सूजी लिया है। आप मोटी बारीक कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सूजी को ऐड करते जाएंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। तो हमें बराबर चलाते हुए सूजी को मिक्स करना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। और सूजी को एक साथ ऐड नहीं करना है। तो इसी तरीके से बराबर चलाते हुए लो फ्लेम पे हम सूजी को इस तरीके से डो के फॉर्म में आने देते हैं। तो बराबर चलाते हुए मैंने सूजी को डो के फॉर्म में सूजी आ चुके हैं। तो इसको हम ढक देते हैं। ढककर 2 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं, जिससे कि सूजी अच्छे से सेट हो जाएंगे। 2 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो सूजी अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो हम बाउल को सबसे पहले इस तरीके से ऑयल से बाउल को ग्रीस कर लेते हैं। बाउल को ग्रीस करने से इसमें डो चिपकेंगे नहीं। अब हम डो को बाउल में निकाल लेते हैं। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरीके से मसलते हुए डो को हम चिकना कर लेते हैं। तो डो को मैंने मसलते हुए चिकना कर लिया है। फिर से हम हाथों में ऑयल लगा लेते हैं और इस तरीके से डो में से छोटा छोटा लोई लेकर और इस तरीके से हम नाश्ते को बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसे गोल करते हुए चिकना कर लेते हैं और इस तरीके से हम नाश्ते को बना लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं नाश्ते को इस तरीके से बना लिया है। आप नाश्ते छोटे बड़े कोई सी भी साइज में बना सकते हैं। तो इसी तरीके से बचे हुए भी नाश्ते को हमें बनाकर रेडी कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने 2 नाश्ते को बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेना है। मैंने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलते हैं हम नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले से गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम लो रखा है और ऑयल को मैंने लो फ्लेम पे ही गरम किया है। अब इसमें हम एक एक करके नाश्ते को ऐड कर देते हैं। अब एक तरफ से नाश्ते को सिकने देते हैं। नाश्ते एक तरफ से हल्के से सिक चुके हैं। तो इस तरीके से हम इसे पलट देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि नाश्ते हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं
तो इसी तरीके से उलटते पलटते हुए हमें नाश्ते को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। नाश्ते को मैंने उलटते पलटते हुए लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। तब नाश्ते को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर लगाकर और नाश्ते को निकाल लेते हैं, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर सारे एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बचे हुए भी नाश्ते को हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। सारे नाश्ते को मैंने फ्राई करके रेडी कर लिया है। तब चलते हैं हम नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए मैंने ये ट्रे लिया है। अब ट्रे में हम इस तरीके से नाश्ते को सर्व कर देते हैं। अब नाश्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इस नाश्ते को आप लाल चटनी, हरी चटनी या चाय के साथ या फिर आप ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं आप लोगों को एक नाश्ता तोड़कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ऊपर से नाश्ते कितना क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगे। तो आज की मेरी ये नाश्ते की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।